साल 2000 इजराइल से भारत एंटी मिसाइल सिस्टम और 200 मिसाइलों का सौदा कर रहा था, लेकिन इस सौदे को लेकर उस वक्त के तत्कालीन रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार आमने सामने थे। दरअसल रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार चाहते थे कि भारत इजराइल से ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो ना खरीदे, बल्कि उसकी जगह पर अपने ही देश में विकसित हो रहे एंटी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करे। आज आत्मनिर्भर भारत के सीरीज में बात उसी मिसाइल की जिसकी वजह से आमने सामने आ गए थे उस वक्त भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर कलाम। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। आज बात होगी आत्मनिर्भर भारत के इस सीरीज में उस मिसाइल की जिसने रक्षा मंत्री और उनके वैज्ञानिक सलाहकार को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं इस विवाद की, इसके बाद जानेंगे उस मिसाइल के बारे में। दरअसल इजराइल की जो सरकारी कंपनी थी इजराइल एरो इंडस्ट्रीज, उससे भारत 200 मिसाइलें और एक एंटी मिसाइल सिस्टम खरीद रहा था। इसको लेकर उस वक्त के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने इसे हरी झंडी दे दी। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस ने रक्षा मामलों से जुड़ी जो कैबिनेट थी उससे भी इसे अप्रूव करा दिया। लेकिन इस अप्रूवल के बाद भी कई तरह के सवाल उठने शुरू हुए। मामले की जांच हुई, घोटाले की बात आने लगी, लेकिन इसके बाद जब बात हुई डॉक्टर कलाम पर बात आई तो इस बात को सीबीआई ने सामने रखा कि डॉक्टर कलाम ने इस मिसाइल को लेकर शुरू में ही विरोध किया था। उन्होंने लिखा था कि इस मिसाइल को भारत को नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि इस मामले के सामने आने पर जॉर्ज फर्नांडिस ने सफाई दी थी कि उन्होंने इस सौदे की मंजूरी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच के बाद यह कहा था कि 23 जून 1999 को कलाम ने बराक मिसाइल के बारे में उंगली उठाई थी। यानी कलाम नहीं चाहते थे कि भारत इजराइल के इस एंटी मिसाइल सिस्टम को खरीदे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर कलाम क्या चाहते थे, या फिर वो क्यों बराक जो कि इजरायली एंटी मिसाइल सिस्टम था उसका विरोध कर रहे थे। दरअसल कलाम चाहते थे कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बन रही त्रिशूल मिसाइल को भारत बराक की जगह पर इस्तेमाल करे। कलाम का कहना था कि स्वदेशी रूप से तैयार हो रही त्रिशूल अपने परीक्षण के आखिरी दौर में है और वो अच्छे से काम भी कर रही है। उन्होंने तर्क दिया था कि ये मिसाइलें बराक के मुकाबले ज्यादा किफायती भी हैं और बराक के खरीदने के लिए जो विदेश नीति में बदलाव किए जाएंगे हमें उनसे भी छुटकारा दिलाती हैं। ये सब कुछ एक चिट्ठी में लिखा था जो डॉक्टर कलाम ने उस वक्त के नेवी चीफ सुशील कुमार को लिखी थी। पर कलाम के इस असहमति के बाद भी 25 जून 1999 को सुशील कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस से इन मिसाइलों के अधिग्रहण को लेकर फिर से लिखा। हालांकि 1996 में जब पाकिस्तान बाहर से विदेशी मिसाइल सिस्टम खरीद रहा था तब डॉक्टर कलाम ने बराक मिसाइलों के लिए हामी भरी थी, लेकिन वो हामी थी एक शर्त के साथ। शर्त थी कि आखिरकार जब 2002 में ये त्रिशूल मिसाइलें पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगी तो भारतीय नौसेना उन्हें अपने बेड़े में शामिल करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं विवादों की धुरी में रही भारत की त्रिशूल मिसाइल को लेकर। त्रिशूल एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली IGMDP प्रोग्राम के तहत विकसित की गई डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स द्वारा बनाई गई मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता दमदार है। यह मिसाइल लो लेवल अटैक में और यह मिसाइल बहुत कम रिएक्शन टाइम के साथ रिएक्ट करने में और लो लेवल अटैक में और हर मौसम में मार करने में दमदार है। त्रिशूल मिसाइल के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इसका जन्म 1983 में हुआ, यानी कि 1983 से इस पर काम शुरू हुआ। इस परियोजना को 1992 में ही पूरा होना था और मिसाइल ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की ओर विदेशी खतरे से निपटने के लिए इस योजना को बनाया गया। 1985 में त्रिशूल मिसाइल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपनी पहली उड़ान भरा, लेकिन उस वक्त ये असफल रहा। असफल हुई उड़ान के बाद इसमें लगातार सुधार किए गए। 1989 में अपनी पूर्ण श्रृंखला निर्देशित इसने उड़ान भरी जो कि सफल रही। 1992 में मिसाइल सफलतापूर्वक एक लक्ष्य के खिलाफ जब इसका परीक्षण किया गया तो ये बिल्कुल सफल रही और इसने काफी एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त किया। हालांकि साल 1997 आते आते इंडियन नेवी ने जो है वो त्रिशूल को लेकर जो कि ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट पे लगाई जानी थी उसको लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसमें जो हो रही देरी है उसकी वजह से वो बराक जो इजरायली मिसाइल थी
एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको वो खरीदेंगे। 1998 में इस मिसाइल को 24 परीक्षणों से गुजरना पड़ा और 1998 तक इसे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में शामिल किया गया, यानी कि 1999 में ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनी। लेकिन साल 2003 आते आते सरकार ने यह अनाउंस किया कि इसे जो है अब सिर्फ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर रखा जाएगा और बाकी इसके जितने प्रोजेक्ट्स थे उसको बंद कर दिया जाएगा। फरवरी 2008 में इस प्रोजेक्ट पर 282.68 करोड़ पैसे खर्च हो चुके थे। इस वक्त केंद्र ने यह ऐलान किया कि जो मल्टी मिशन त्रिशूल मिसाइल का प्रोजेक्ट है उसे बंद कर दिया जाएगा। और ये बात उस वक्त के तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कही और उन्होंने ये जवाब लिखित में राज्यसभा में दिया था कि इस मिसाइल के डेवलपमेंट सिस्टम पर जो काम चल रहा था उसे बंद कर दिया गया है। स्वदेशी तौर पर यह विकसित की गई मिसाइल असरदार थी। ये भारत की कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी जिसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है और इसका जो वजन है वो 130 किलोग्राम है। इसके अलावा ये अपने साथ 15 किलो का वॉरहेड आसानी से ले जा सकती है और ये किसी भी समुद्री खतरे को आराम से निपटा सकती है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है और इसके साथ इस मिसाइल में जो है वो डुअल थ्रस्ट प्रोपल्शन स्टेज की तकनीक लगाई गई थी जिसमें कि हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया था। त्रिशूल ने जो नेवी के लिए एडिशन बनाया था उसे टॉर्पीडो M2 के नाम से जाना जाता है। 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा ये मिसाइल पृथ्वी से आकाश में 9 किलोमीटर तक मार कर सकता है। IGMDP के तहत तैयार होने वाली ये त्रिशूल मिसाइल लगभग 40 साल पहले शुरू हुए इस मिसाइल के प्रोग्राम में तकरीबन 200 साइंटिस्ट, 40 परीक्षण और तकरीबन 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन आखिरकार जब सरकार ने इसे ऐलान किया कि इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में रखा जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये कभी भी सेना का हिस्सा नहीं हो पाएगी। उसके बाद हाँ, इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे दूसरे मिशंस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हालांकि त्रिशूल की जो मारक क्षमता थी वो बराक से कहीं भी कम नहीं थी। वक्त के साथ इसे और डेवलप करने की जरूरत थी, लेकिन IGMDP के तहत तैयार होने वाली मिसाइल ये अपने आप में बहुत खास थी।